गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत संदेश, हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत के अनुसार अगर चिट्टे के धंधे में संलिप्त लोगों को जमानत पर जल्द छोड़ा जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने निचली अदालत को कहा कि जिन आरोपियों की चिट्टा मामले में जमानत नहीं हुई है उन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता मिले। अदालतें ट्रायल में देरी न करें और समय सीमा के अंदर फैसला सुना दें। धुंध के आगोश में समाया हिमाचल, कल से करवट लेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में धुंध छाने लगी है। मौसम बदलना शुरू हो गया है जिससे कई क्षेत्रों में धुंध छा चुकी है। शिमला की बात करें तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में धुंध छा गई है जो कि अमूमन सर्दियों के मौसम में रहती है। मौसम विभाग ने बिलासपुर व मंडी जिले के जलाशय क्षेत्रों में अत्यधिक धुंध छाने की चेतावनी दी है। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी पर असर पड़ता है और ऐसे में दुर्घटनाएं होने का अंदेशा रहता है, इसलिए मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने को कहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा, खासकर सुबह के समय लोगों को सचेत रहना होगा। खून रोकने के साथ जख्म भरेगी हर्बल स्प्रे, शूलिनी विश्वविद्यालय की नई खोज। चोट लगने पर खून रोकना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर उन जगहों पर जहां स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया एक नया हर्बल स्प्रे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बता दें कि इस आविष्कार का नेतृत्व शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार ने किया है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश्वर कमलकांत आर्य के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह स्प्रे न केवल तेजी से खून रोकता है बल्कि घाव को भरने में भी सहायक है। एचपीयू ने बढ़ाई बीएड काउंसलिंग की तिथि, अब इस डेट तक करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए अब एचपीयू प्रशासन ने इस काउंसलिंग की तिथि को एक्सटेंड किया है। एचपीयू में प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 14 नवंबर तक चलेगी। इसमें स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए छात्रों को 7,056 फीस चुकानी होगी, जबकि काउंसलिंग के बाद सिलेक्ट होने के 2 दिन के भीतर पहली किस्त के तौर पर 25,000 रुपये फीस चुकानी होगी। एचपीयू से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 6वीं बार काउंसलिंग रखी गई है। ऊना में झुलसा रोग से आलू की फसल को करोड़ों का नुकसान। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में जहां आलू की फसल के अच्छे मूल्य मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बीमारियों की मार के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई किसानों की आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने के कारण बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों के खेतों से फसल की पैदावार नाम मात्र ही निकल रही है। हालांकि फसल के मूल्यों की बात करें तो जिन किसानों की फसल अच्छी निकल रही है वो मानो की मिट्टी से चांदी निकाल रहे हैं, परंतु जिन किसानों की फसल की बीमारियों को मार पड़ी है उन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इन दिनों जमींदारों को आलू की फसल में 3,000 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल आलू की फसल के मूल्य मिल रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिला ऊना में इस सीजन 1700 से 1800 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में आलू की फसल की बिजाई हुई है। मूलिंग में बनेगा गोला बारूद डिपो, प्रदेश सरकार ने सेना को सुझाई नई जमीन। पिछले 10 साल से चीन सीमा वाले किन्नौर जिला में भारतीय सेना का युद्ध डिपो यानी गोला बारूद भंडार बनाने के लिए फंसा मामला जल्द ही सुलझ सकता है। लिप्पा के प्रस्तावित स्थल के लिए सहमति न बन पाने के कारण सरकार ने अब मूलिंग का प्रस्ताव किया है। अब सेना के हाईकोर्ट जाने के बाद राज्य सरकार पर दबाव है और प्रस्तावित स्थल को लिप्पा से बदलकर मूलिंग के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बना है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके बहाने स्थानीय ग्राम सभा एनओसी नहीं दे रही है। अब डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस में मामला उठने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना इस बारे में खुद बैठक करेंगे। ग्रीन बोनस के लिए ताकत झोंकेगा हिमाचल, वन संपदा का नहीं मिल रहा आर्थिक लाभ।
हिमाचल सरकार ने ग्रीन बोनस की डिमांड केंद्र के सामने यूं ही नहीं रखी है, इसके पीछे एक दूरगामी सोच है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नीति आयोग में बैठक के दौरान हिमाचल को जंगल बचाने के बदले ग्रीन बोनस देने की मांग की है। इसके बाद शिमला दौरे पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी इस मांग को दोहराया गया। हालांकि सोनल में वित्त आयोग ने राज्य सरकार की इस डिमांड पर अभी फैसला लेना है, लेकिन इस डिमांड को उठाने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि राज्य के पास वर्तमान में 3,20,000 करोड़ की वन संपदा है, लेकिन अपनी कमाई के लिए जंगलों का इस्तेमाल हिमाचल नहीं कर सकता, इसलिए जंगलों को बचाने के बदले ग्रीन बोनस की मांग की गई। हाय रे महंगाई, आम आदमी की थाली से गायब हुई सब्जियां, लगातार बढ़ते दामों ने बिगाड़ा लोगों का बजट। राजधानी शिमला में 2 माह से सब्जियों के दाम गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब हो गई हैं। शहर की लोकल सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि लोग दाम पूछकर किनारा कर निकल जाते हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों से सब्जियों की आवक कम होने से दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शादियों व पर्यटन का सीजन चल रहा है, इससे सब्जियों की खपत ज़्यादा और सप्लाई कम हो रही है, इससे दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाला मटर शनिवार को 180 रुपये प्रति किलो तक बिका है। वहीं टमाटर 70 से 80 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। 40 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाली शिमला मिर्च अब 60 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं फूल गोभी 60 रुपये से सीधे 80 रुपये तक जा पहुंची है। सब्जी मंडी में मटर, फ्रांस बीन, गाजर, मूली व फूल गोभी के भाव सबसे अधिक बढ़े हुए हैं। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, समोसा विवाद पर बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने विकसित भारत सोच की आधारशिला रखी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच है, जिन्होंने देश हित में नीतियां बनाई, जिनके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए नीतिगत बदलाव किया जा रहा है ताकि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल से कम अवधि में 5 गारंटियों को पूरा कर दिया। पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की। पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। 4 नायब तहसीलदार डिमोड कानूनगो बनाए। कोर्ट के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 नायब तहसीलदार डिमोट करके कानूनगो बनाए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग ओंकार चंद शर्मा ने इसके आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेशों पर राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार की संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की है। विभाग की ओर से जारी की गई संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार इकबाल सिंह नायब तहसीलदार महतपुर, प्रवेश कुमारी नायब तहसीलदार हरोली, शुभ कुमारी नायब तहसीलदार ईसपुर और रमन कुमार नायब तहसीलदार बंगाणा को डिमोट करके कानूनगो बनाया है। तो ये रही आज सुबह की विशेष खबरें। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।